हेलो एवरीवन। बेटा आज बात करेंगे डेरिवेटिव, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। कई बार ऐसा पाया गया है कि बच्चों को डेरिवेटिव के पूरे फॉर्मूले याद हैं, चेन रूल भी आता है, क्वोशिएंट रूल भी उसको आता है, प्रोडक्ट रूल भी उसको आता है, बट उसका एप्लीकेशन वो नहीं कर पाते हैं। आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि वो एप्लीकेशन नहीं कर पाते फॉर्मूले का? शायद मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है। पहले देखिए, हम बिल्कुल सबसे पहले फॉर्मूला आपके पास एक्स की पावर एन का है, तो हमने देखना है कि एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव होता है सर एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी एन कोई भी रियल नंबर यानी कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए। और दिमाग में एक बात याद रखना, यहाँ एक्स का होना ही ज़रूरी नहीं है। अगर हम इसे इस तरह याद रखें तो ज़्यादा बेटर है कि डी वाई डी एक्स ऑफ कोई भी यहाँ फंक्शन हो सकता है, ऐसे याद रखो, कोई भी फंक्शन और उसकी पावर एन हो तो उसका डेरिवेटिव होता है बेटा एन हो गया। और यहाँ पर आपके पास आएगा कोई भी फंक्शन एज इट इज़ फंक्शन, और फिर इसमें एक पावर कम कर देंगे, फिर इनटू कर आपको उसका डेरिवेटिव करना है, किसका? फंक्शन का। इस तरह से अगर इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, पावर फॉर्मूले को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल के लिए, अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन आता है सर डी वाई डी एक्स ऑफ साइन की पावर 3x आ गया, इसका डेरिवेटिव करना है, तो बेटा इसमें भी पावर फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि ये सबसे बड़ी पावर है डेरिवेटिव की, सबसे बड़ी पावर। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ तो x की पावर n लिखा हुआ है। तो मैंने बताया आपको बेटा, यहाँ x तो एक सिंबल है, x का मतलब यहाँ कोई भी वेरिएबल हो सकता है या कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो उसका डेरिवेटिव होता है पावर पहले और फंक्शन एज इट इज़ और उसकी पावर एक कम, जो हमने इस तरह से लिखा है। अगर इस तरह याद रखिए, देखिए क्या बनेगा, फिर देखो डी बाई डी एक्स और साइन क्यूब एक्स है, तो साइन क्यूब का मतलब क्या हो सकता है बेटा? साइन की होल पावर 3 हो सकता है। बिल्कुल सर। अब देखिए ये पावर जैसे आएगी तो आपके दिमाग में ये पावर फॉर्मूला यूज होना चाहिए, जिसको मैंने हल्का सा मॉडिफाई कर दिया है। ऐसे देखो कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन, सर फंक्शन है साइन एक्स, इसकी पावर एन, पावर है 3, तो डेरिवेटिव क्या बनेगा? मैंने लिखा एन मतलब 3, फिर क्या लिखा? फंक्शन, यानी जो एक्चुअल फंक्शन लिखा है वो, यानी सर फंक्शन है साइन एक्स, इसकी पावर एन यानी 3 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखा? फंक्शन, फंक्शन क्या बच गया? साइन एक्स। तो क्या हो गया बेटा? 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो गया? कॉस एक्स। तो ये आंसर हो गया 3। और साइन में जब होल स्क्वायर आ रहा हो टी रेशो में, तो होल स्क्वायर का मतलब हो जाता है साइन पर स्क्वायर, नॉट एक्स पे स्क्वायर, ये, और इंटू क्या हो गया? कॉस एक्स। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। आप समझ पा रहे हो बेटा? इसलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इस तरह याद रखिए कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में फंक्शन की जहाँ भी पावर आएगी तब हम पावर फॉर्मूला यूज करेंगे। और एग्जांपल के लिए देखिए, माना कोई क्वेश्चन आया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इसकी होल पावर आई 12। तो देखो बेटा, जहाँ भी आपको होल पावर दिखाई देती है आपके दिमाग में तुरंत चमकना चाहिए क्या? पावर फॉर्मूला। तो अब ये नहीं सोचेंगे सर ये तो x की पावर n के लिए, बेटा x यहाँ कोई भी फंक्शन हो सकता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ देखो ये इतनी बड़ी वैल्यू है, ये पावर तो ये हमारे पास बिल्कुल है होल पावर। होल पावर आते यहाँ पावर फॉर्मूला यूज होगा। ये जो फंक्शन है ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है, एल्जेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है। तो क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव? देखिए इसके हिसाब से याद रखना है आपको, ये जो मैंने लिखा है यहाँ, इसको देखिए, इसे डी वाई डी एक्स ऑफ फंक्शन की होल पावर क्या होता है? पावर पहले देखो, होल पावर में ध्यान रखना, पावर आपके पास कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। तो पावर जो एज इट इज़, फिर फंक्शन एज इट इज़, फिर पावर एक कम कर देंगे n-1 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ फंक्शन कर देंगे, राइट। अगर आपको सारे रूल पता है, चेन रूल, और आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप इसे अप्लाई करके देखो क्या बनेगा बेटा। ये आपका पूरा एक फंक्शन है, तो पावर कितनी है आपकी? 12। सर पहले 12, फिर मैंने क्या लिखा? फंक्शन एज इट इज़। ध्यान दो बेटा, ये रहा फंक्शन एज इट इज़, ये रहा फंक्शन। तो फंक्शन क्या है हमारे पास? अंदर जो ब्रैकेट में लिखा है एल्जेब्रिक फंक्शन, ये एज इट इज लिख देंगे, ये लिख दिया। फिर क्या था? पावर एक कम करना है, तो 12 माइनस 1, फिर इंटू कर डी वाई डी एक्स ऑफ क्या लिखा मैंने? फंक्शन, यानी ये डी वाई डी एक्स ऑफ इंटू मल्टीप्लाई लगाना, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, यानी फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अब आपके पास क्या आ गया आंसर? 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, 12 में से बन गया 11 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ इस फंक्शन का। अब देखिए ये जब एडिशन में सब्ट्रैक्शन में फंक्शन आता है तो अलग अलग डेरिवेटिव करना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2x प्लस 3 इंटू एक्स, तो 3x में यू वी मेथड मत लगाइए क्योंकि 3 इज द कॉन्स्टेंट, आपको पता है कॉन्स्टेंट एज इट इज, और डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस 7
अब यहाँ वेरिएबल है ही नहीं, तो उस पोजीशन में कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बनता है, 0। तो क्या आंसर आ गया, 12x² प्लस 3x प्लस 7 होल पावर 11 इंटू 2x प्लस 3, यही इसका आंसर होगा। समझ पा रहे हो। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आपको सबसे पहले पावर पर ध्यान रखना है। ये पावर फॉर्मूला x की पावर n के लिए ही नहीं होता है। आगे देखो, जैसे कई क्वेश्चन आ गया सर dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x की पावर 10, ये आ गया। तो भी आपको ये काम करना है बेटा। देखो जैसे ही पावर देखा, पावर फॉर्मूला यूज होना चाहिए। और पावर फॉर्मूले का मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला पावर फॉर्मूला है, ये वाला ना। इस फॉर्मूले को इस तरह याद रखो, मैंने बताया कि सर dy/dx फंक्शन की पावर n, तो n मतलब कोई रियल वैल्यू, n पहले आएगा, फंक्शन एज इट इज़ n-1 इंटू dy/dx ऑफ फंक्शन। अब इसके हिसाब से चलिए, देखो होल पावर आ रहा है, जैसे होल पावर आ गया सर पावर पहले, और फंक्शन जो लिखा है बेटा वो एज इट इज़, फॉर्मूले पे ध्यान देना। और इसमें से एक पावर कम करना है 9, फिर dy/dx ऑफ x की पावर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x क्या बन गया, 10 एज इट इज़ साइन इनवर्स x की पावर 9 इंटू dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस x²। ये इसका आंसर होगा, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। समझ रहे हो। तो पहले पावर फॉर्मूले पर काम करिए। जैसे आगे क्वेश्चन आ गया कि सर dy/dx ऑफ, यहाँ आ गया रूट साइन x, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखो रूट का मतलब पावर देखो क्या आ रही है, dy/dx ऑफ साइन x, रूट का मतलब 1/2। तो देखिए ये एक फंक्शन है, इसकी पावर आ रही है, तो पावर फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 सर, फिर फंक्शन एज इट इज़, और इसमें एक पावर कम करेंगे 1/2 माइनस 1, फिर इंटू dy/dx ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या बनेगा 1/2 साइन x की पावर हाफ में से एक हाफ हो गया माइनस का, तो माइनस हाफ इंटू dy/dx ऑफ साइन x, तो सीधा डेरिवेटिव कर दो साइन x का, क्या बन गया बेटा, साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos x। अब यहाँ देखो 1/2 एज इट इज़ हो गया, ये नेगेटिव पावर है, नीचे लाएंगे, हाफ का मतलब रूट हो जाएगा, तो रूट साइन x इंटू क्या बन जाएगा cos x। क्लियर है। और रूट में एक डायरेक्ट भी याद रखिए बेटा कि जब कहीं भी ऐसे आ रहा हो dy/dx ऑफ रूट, ऐसा आ रहा हो रूट का फंक्शन, तो उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव याद रख सकते हो 1/2 रूट, और फिर इंटू कर dy/dx ऑफ, यहाँ भी कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है उस फंक्शन का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख सकते हैं। समझ रहे हो। तो इन चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करिए, फिर गलती नहीं होगा आपका क्वेश्चन। आगे देखिए, और चेन रूल का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के देखो, अब पावर समझ में आ गया, पावर फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए पावर में, कि आपके पास लिखा हुआ dy/dx ऑफ, कोई भी यहाँ फंक्शन लिखा आएगा, जैसे आपके पास लिखा गया सर 10⁻7x, ये आया, तो आपको क्लिक करना चाहिए सर पावर आ रहा है, तो पावर का मतलब लिखेंगे भाई dy/dx ऑफ 10x की पावर 7। जब भी t रेशो पर, एक बार यहाँ ध्यान रखो, अगर कहीं पर भी t रेशो आ रहा है और यहाँ पावर nx है, तो उसको हम लिख सकते हैं बेटा 10x की होल पावर n। लेकिन कहीं ऐसे लिखा आ रहा है 10x की पावर n, दैट इज़ नॉट इजकल टू 10x की पावर n। ध्यान रखना, ये एंगल पे पावर है, t रेशो पर नहीं है, ये इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ देखो 10 की पावर 7 एंगल पे नहीं है, 10 पे पावर है, तो होल पावर लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया जैसे ही पावर दिखाई दे पावर फॉर्मूला क्या होता है कि सर पावर पहले, और फिर मैंने फॉर्मूला बताया फंक्शन एज इट इज़, और इसमें एक पावर कम करनी है 6, और फिर इंटू dy/dx ऑफ क्या करना है फंक्शन का डेरिवेटिव। तो क्या आ गया 7 10 की पावर 6x इंटू dy/dx ऑफ 10x क्या होता है बेटा sec²x। ये इसका आंसर हो गया। समझ पा रहे हो। आप फिर ऐसा कह सकते हो कि सर इसका फिर डेरिवेटिव ऐसा क्यों आ रहा है, x की पावर n है, इसका डेरिवेटिव बताया मैंने n इंटू एक्स की पावर n-1, यहाँ n कोई भी रियल वैल्यू होगी। ये भी बेटा उसी तरीके से आया है, देखो कैसे कि भाई dy/dx ऑफ x की पावर n, ये हो गया। तो ये एक अंदर फंक्शन है, ये इसकी कॉन्स्टेंट पावर है, तो सर पावर पहले और ये फंक्शन एज इट इज़, और इसमें एक पावर कम, फिर इंटू कर डेरिवेटिव करना है किसका फंक्शन का, फंक्शन का x। तो dx के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, इसलिए डायरेक्ट ऐसा ना लिखकर हमने सीधा ही ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया। ठीक है। भाई dx/dx 1, dy/dy 1, dz/dz 1, सेम फंक्शन का उसके रेस्पेक्ट 1 होता है। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्यों हो रहा है सर, 1 क्यों होता है। बेटा इसका भी जवाब दीजिए कि सर
डी एक्स का डेरिवेटिव 1 क्यों होता है? बेटा देखो ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1 ऐसे लिखते हैं, तो पावर पहले और इसमें से एक पावर कम करेंगे, 1 इंटू एक्स की पावर क्या होगा 0, 1 इंटू एक्स पर 0 1, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया। तो सीधा ध्यान रखना, जब डी एक्स बाई डी एक्स लिखा हो 1, डी वाई बाई डी वाई लिखा आ रहा हो उसका डेरिवेटिव 1, डी टी बाई डी टी लिखा आ रहा हो उसका डेरिवेटिव 1 हो गया। और ऐसे भी याद रख सकते हो, डी टी बाई डी टी कट गया सर 1 आ गया, डी वाई कट गया 1 आ गया, डी एक्स बाई डी एक्स कट गया 1 आ गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये समझने के तरीके होते हैं, तो ये आपको अच्छे से चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद आगे जाएंगे चैन रूल की तरफ। देखो अभी हमने बताया कि जैसे साइन एक्स है, चैन रूल कैसे लगता है बेटा, साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है, बिल्कुल। तो मैंने बताया साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स, आपको याद है। अब इसी में चेंज क्या आ गया भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x आ गया। अब इसके डेरिवेटिव में थोड़ा चेंज आएगा, कैसे आएगा बेटा, चैन रूल क्या कहता है कि चैन रूल का मतलब है कि अगर पावर है तो पावर फॉर्मूला लगाना है, फिर इंटू कर आपको फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। और चैन रूल कहता है कि लेफ्ट से डेरिवेटिव करना शुरू करो, पहले इसका डेरिवेटिव करो फिर इसका डेरिवेटिव करो। तो साइन एक्स, साइन जो लिखा है साइन, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा साइन का कॉस, क्या बन जाएगा कॉस एक्स, यानी कि कॉस और जो लिखा है एज इट इज 3x इंटू फिर आपको डी वाई डी एक्स ऑफ क्या करना है 3x। तो बेटा देखिए कॉस 3x इंटू, अभी बताया था 3x, आपको पता है कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ है तो कांस्टेंट एज इट इज़, और x का रेस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये होगा 3 बन जा 3, तो आंसर आएगा 3 cos 3x। ये है चैन रूल, समझ में आया। अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो वो डिटेल में जाना चाहो तो आगे भी कर सकते हो। देखो जैसे क्वेश्चन आया, मान लीजिए साइन 3x, इसका डेरिवेटिव करना है, तो कई बार हम ऐसे कर लेते हैं, लेट कर लिया सर y इक्वल टू, है ना, और आपको 3x नहीं पता, सर हमें तो x का डेरिवेटिव पता है, तो हम क्या कर सकते हैं इस तरह से कि सर 3x को हमने क्या मान लिया t मान लिया, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये साइन t हो गया और ये y हो जाएगा। अब y का t के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करो, क्या बनेगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू साइन t का क्या बन जाएगा कॉस ऑफ t, ठीक है। लेकिन ये तो आपको डी वाई डी टी निकालना नहीं है, हमें तो विद रेस्पेक्ट टू x निकालना है, यानी y का x के रेस्पेक्ट, यानी कि आपको आंसर क्या चाहिए, आंसर चाहिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ये आया डी वाई बाई डी टी। तो हमने जो लेट किया है ये, इसको भी फिर हम विद रेस्पेक्ट टू क्या कर लेंगे, देखो राइट साइड में क्या लिखा x, यहाँ क्या लिखा था t, तो t के रेस्पेक्ट इसको किया, यहाँ लिखा x के रेस्पेक्ट करो, क्या बनेगा डी टी बाई डी एक्स इजकल टू 3 कॉन्स्टेंट एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट 1 हो जाएगा, ये 3 आया ऊपर डी टी बाई डी एक्स। अब ये आया डी वाई बाई डी टी, ये आया डी टी बाई डी एक्स, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो इन दोनों को रिजल्ट को मल्टीप्लाई करो। देखो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस टी इंटू 3, डी टी कट गया, क्या आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 cos t आया। अब t की वैल्यू क्या लेट किया आपने, ये देखो 3x, ये देखो 3 cos 3x, ये इसका डिटेल है, लेकिन ऐसे नहीं करना बेटा, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, ओके। फिर आगे मिलते हैं अगले फॉर्मूले के साथ।